दो छोटे चार्ज लेने का, एक प्लस क्यू और एक दूसरा लेने का माइनस क्यू, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डी, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम कहेंगे दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको हम कहेंगे, ये पूरे पेयर को इलेक्ट्रिक डायपोल। टू स्मॉल चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए, और काफी कम दूरी पे, माइक्रोमीटर सेंटीमीटर से भी छोटी दूरी पे, इतने छोटे डिस्टेंस पे हम इसे रखेंगे, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या देखेंगे हम? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल देखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे एक्सियल पॉइंट पे। इस डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। सो वी आर डूइंग 3 केसेस टेकिंग इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या करना है रोड मैप में इलेक्ट्रिक डायपोल के? इलेक्ट्रिक डायपोल कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके 2 केसेस आएंगे। फिर उसका हम पोटेंशियल निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके 2 केसेस आएंगे। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे। तो यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल की बात करेंगे। स्टेबल कब होगा डायपोल, अनस्टेबल कब होगा डायपोल, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो छोटे छोटे चार्जेस उठा के लेके आए हम, यहाँ पे रख दिए डी डिस्टेंस पे, और हमने कहा कि हाँ इसको अभी से नाम दे देंगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल। डाय मतलब 2 डिफरेंट पोल्स है। इसके रिगार्डिंग 2 पॉइंट्स नीचे लिखेंगे फटाफट से। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक dipole are analyzed in terms of a characteristic property of dipole called its dipole moment. डायपोल मोमेंट एक टर्म होती है, वो हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल बताते कैसे है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल से। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? उसको हम पी से लिखते हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी भी 2 चार्जेस में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोनों का सेम है तो हमने लिखा Q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला यहाँ से मिलता है, जरूरी फॉर्मूला हमें मिला, P इज इक्वल टू Q इंटू D। So dipole moment is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? डायपोल मोमेंट वो होता है चार्ज इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्यों दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बताने के लिए। क्वांटिटी, इसका यूनिट कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, कूलम इंटू मीटर। दिस इज नॉट सेंटीमीटर, बीच में डैश दिया है, दिस इज कूलम इंटू मीटर। इसका डायरेक्शन ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। इट्स डायरेक्शन एग्जिस्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन हम अगर दिखाते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन होता है डायपोल मूवमेंट का। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। एग्जाम्पल 1, फाइंड नेट। डायरेक्शन दिखा सकते हैं उसका? डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
find net dipole moment for the system shown below. हमने यहाँ पे लिया है प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे लिया है हमने -4 क्यू चार्ज और तीसरा चार्ज हमने यहाँ पे लिया है प्लस पे कर देंगे इसको +2 क्यू, यहाँ पे +2 क्यू चार्ज। ठीक है, ये डिस्टेंस है a and this distance is given as a। यहाँ पे 3 चार्ज आ गए, डाइपोल तो 2 होते हैं, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यहाँ पे तो 3 चार्ज दिया है, यहाँ पे -4 क्यू है, यहाँ पे 2 क्यू है, यहाँ पे 2 क्यू है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन को हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये जो -4 क्यू है, -4 क्यू को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, -2 क्यू -2 क्यू एडिशन के साथ इसको हम लिखेंगे -2 क्यू हाँ सर। -2 क्यू, मतलब एक -2 क्यू इसके साथ चिपका देंगे हम, +2 क्यू हो जाएगा। ये -2 क्यू विल इंटरैक्ट विथ +2 क्यू। अभी ये 2 डाइपोल दिख रहे हैं क्या तुम्हें? दिस इज फर्स्ट डाइपोल एंड दिस इज सेकेंड डाइपोल। ठीक है, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन होगा ये इधर की तरफ। और ये दूसरा वाला डाइपोल होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको नाम दे दो ABC। नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डाइपोल का डायरेक्शन होगा। ठीक है, हाँ सर मेरा फोन बंद होगा, मैं दूसरे फोन पे लॉगिन करती हूँ। ठीक है, चलिए। नाउ फर्स्ट डाइपोल, अभी देखो यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन क्या आ रहा है, एक डाइपोल इधर जा रहा है, PAB डाइपोल इधर, और दूसरा डाइपोल कहाँ पे है, एक इधर, PAC डाइपोल इज हियर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो नेट डाइपोल कहाँ आएगा, इनके बीच में, सो P नेट विल बी हियर। सो P नेट कैसे निकाला हमने, √ऑफ PAB स्क्वायर प्लस PAC स्क्वायर। PAB निकाल लेते हैं, PAB कितना होगा, 2Q इंटू A। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस कितना है A। चार्ज कितना है दोनों का, 2Q, तो 2Q हमने लगा दिया, 2Q इंटू डिस्टेंस कितना है दोनों का A। सिमिलरली PAC कितना है, वो भी कितना है, 2Q इंटू डिस्टेंस इज A। सो मेरा P नेट कितना आ जाएगा, इट विल बी √ऑफ 2QA का स्क्वायर प्लस 2QA का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √ट्वाइस ऑफ 2QA का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2QA√2। दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, रिजल्टेंट का कितना होगा, 45 डिग्री। अगर कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो ये आगे वाला 2 PAB PAC cos 90 डिग्री ये टर्म 0 हो जाता है। सर थोड़ा जूम आउट कर सर जूम आउट करा ना थोड़ा। जूम आउट केलं ना, थैंक यू सर। हो गया। सर एक मिनट।
हाँ सर. तो एक मिनट. सर माझा डिस्कनेक्ट झाला होता. ओके, HP1 कौन है रे? HP1, हु इज HP1? HP1 किसका नाम यहाँ पे HP1 है? वो मैं हूँ. अरे वो नया लैपटॉप है तो नाम नहीं बदला. अच्छा, ओके. चले आगे. Yes sir. नेक्स्ट हेडिंग देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल के कारण. फटाफट से हाथ चलाओ. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल on the axis of dipole. डायपोल के एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो ये नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू. ठीक है. और ये पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. ठीक है. और एक जरूरी बात, डायपोल का जो डिस्टेंस है, अगर इस P पॉइंट का डिस्टेंस मुझे डायपोल से मेजर करना है तो हम उसके सेंटर से मेजर करते हैं. ठीक है. हमने पॉइंट O लिया एग्जैक्टली डायपोल के सेंटर पे, और वहां से हमने कहा कि ये P पॉइंट का डिस्टेंस है x. ठीक है. डायपोल की हम लेंथ मान लेते हैं टोटल 2L. जनरली किसी भी बुक में अगर तुम देखोगे डायपोल की लेंथ दी होती है 2L. D भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. जनरली 2L बुक में फॉलो होता है, हम वही फॉलो करेंगे. ठीक है. तो ये डिस्टेंस कितना होगा O2Q का, ये L होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा L. हम ऐसे ब्रेक डाउन करके लिख रहे हैं. ठीक है. चल, अभी क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर अवे फ्रॉम द बॉडी. हम मान लेते हैं कि प्लस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे क्रिएट होगी वो है E1, उसका डायरेक्शन अवे होगा. और माइनस Q, ये जो चार्ज यहाँ पे P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, निगेटिव साइन अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसका साइन क्या होगा E2. हम मान लेते हैं इसको E2. ठीक है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे क्या होगी, एक हियर इट विल बी E1 और इधर होगी डायरेक्शन E2. E1 क्या है? E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज. E2 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज. ठीक है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ऑप्शन ए E1 माइनस E2, ऑप्शन बी E2 माइनस E1. कौन बताएगा मुझे दोनों में से कौन सा ले हम, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1? क्या दोनों भी चलेगा? कोई भी ले लो सर, या IDK, आई डोंट नो. हर्ष, हाय सर. IDK लग रहा है क्या? हाय सर. देखो कौन सा नजदीक है P पॉइंट के, प्लस Q या माइनस Q? प्लस Q. इक्विवेलेंट ही है ना. नहीं, डिस्टेंस देखो ना पॉइंट P से, प्लस Q नजदीक है या माइनस Q नजदीक है? अच्छा. तो हाँ. प्लस Q अगर नजदीक है तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, E1 या E2? प्लस Q की कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? E1. E1. कौन सा आंसर लेंगे? E1 माइनस E2. ठीक है. सो Okay. E नेट विल बी इक्वल्स टू E1 माइनस E2, और ब्रैकेट में लिखेंगे E1 इज ग्रेटर देन E2. ठीक है. चलो, ओके. तो E1 निकाल लेते हैं. E1 लगेगी हमें, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. E1 कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. अभी डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, दिस डिस्टेंस. ये प्लस Q से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस कितना है? X माइनस L. माइनस L. सेंटर से कितना है? X, उसमें से L घटा देंगे. सो दिस डिस्टेंस इज X माइनस L. X माइनस L. ठीक है. अगर हम इंडिकेट कर देंगे, दिस डिस्टेंस इज X माइनस L. सो X माइनस L का होल स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ बाय, जनरल फॉर्मूला फिर से रिकॉल करते हैं,
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख ली E1। E2 बताओ अभी, E2 कितना होगा, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। ठीक है, इट विल बी एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। सर E2 को नेगेटिव चार्ज नहीं कंसिडर करेंगे? क्या है, नेगेटिव रहेगा ना सर, वो तो माइनस के हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ओके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, चार्ज का साइन नहीं देखते। ओके ठीक है, पोटेंशियल में देखा करते थे हम। अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस हाँ क्यू लिखते थे उसके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, बस उसका डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, चलो अभी इसको कंबाइन कर लेते हैं। ई नेट विल बी इक्वल्स टू E1 कितना है, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर, माइनस E2 कितना है, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसके अंदर से के क्यू कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डायपोल ना, डायपोल वाला हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, सीईटी जेडबलई नीट बोर्ड एग्जामिनेशन सब के अंदर है। तो दिस के क्यू क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम यहाँ देखोगे डिनोमिनेटर में, इट इज लाइक फॉर्मूला क्या बना सकते हो उसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। करेक्ट, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, और ये क्या हो ऊपर जाएगा, 4XL बचेगा ऊपर से। ठीक है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये इस टाइप का दिख रहा है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का। तो इस कंबाइन को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस थिंग, इसको छोटा करेंगे, ऊपर ब्रैकेट को एक्सपांड कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए 4XL स्क्वायर आता है सर। प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस 2XL माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2XL डिवाइडेड बाय, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये के क्यू, ये सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है न्यूमरेटर में, 4XL डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, सर होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, होल स्क्वायर भी होगा। होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो 4 है ना, उस इस 4XL को, इस 4 को 2 into 2 लिख रहा हूँ मैं, सिंपली आई एम राइटिंग दिस 4 एज 2 into 2। ठीक है, एक 2 बाहर ले लेता हूँ, तो इसको लिखूंगा मैं 2K, फिर ये Q, अंदर क्या बचेगा, ये 2L into X डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये Q into 2L ऐसा क्यों लिखा सर आपने, 4 को 2 into 2 क्यों किया, एक 2 बाहर लिख दिया मैंने, एक 2 इस 2L के साथ कंबाइन भी लिख लिया, बाकी सभी टर्म वैसी X भी है, L भी है, K भी है, Q भी है, X है, L है, K Q सभी है। ये अगर तुम देखोगे तो ये क्या बन रहा है, डायपोल बन रहा है। डायपोल की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2L। डायग्राम में देखो, डायग्राम बताएगी हमें, यहाँ पे डायपोल है, डायपोल का चार्ज कोई भी एक चार्ज लेंगे प्लस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2L, सो Q into 2L इज द डायपोल मोमेंट, उसको हम एज अ P लिखेंगे। ठीक है, सो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गई है, सो E नेट, इसको हम लिखेंगे 2K P X अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ओके अब इसके अंदर एक छोटी मोटी केस बना देते हैं हम। जनरली x इज ग्रेटर देन L, मतलब ये जो डायपोल था माइनस क्यू,
प्लस क्यू, इसके बीच में हमने डिस्टेंस लिया था 2l, और ये जो x डिस्टेंस उसके सेंटर से हम लेते हैं, ये जनरली क्या होता है, काफी बड़ा होता है। जो डाइपोल है छोटा होता है कंपेयर टू इट्स लेंथ, तो x डिस्टेंस हम ले रहे हैं फ्रॉम इट्स सेंटर, वो काफी बड़ा होता है। ये केस के लिए हम फॉर्मूला और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x को इग्नोर करेंगे हम। E net is equals to 2 kp upon 2 kpx अपॉन l को इग्नोर करना पड़ेगा ना, l छोटा है, l को 0 कर देंगे तो नीचे क्या होगा, x टू द पावर 4, दिस इज 2 kp, ये चला गया यहाँ पे क्यूब, तो 2 kp अपॉन x क्यूब। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई 2 kp अपॉन x क्यूब। ये याद रखने हैं दोनों फॉर्मूले। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, कौन सी केस है ये, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। सर आप इसका एक बार डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर सर मैं लीव। यस, हो ही गया है हमारा। अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या होगा, E1 की तरफ होगा या E2 की तरफ होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे हमने देखा कौन सी स्ट्रॉन्गर थी, E1। यस तो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और हमारे डाइपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और वो कैसा है, टूवर्ड्स द राइट। इस डायग्राम में ही लिख देते हैं हम, यहाँ पे बना लो नीचे एक छोटी डायग्राम, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे P, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर। नीचे नोट लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल is along the direction of dipole moment. ठीक है, कल हम इसका देखेंगे पेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डाइपोल मोमेंट कितना है। और मुझे टेबल मिला तो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, तुम तुम्हारे नोटबुक में नोट्स में लिख लो। सर एक बार वो दिखा सकते हैं कि जो हमने प्रॉब्लम किया था वो 3 चार्जेस वाला, उसका फाइनल आंसर। कौन सा 3 चार्जेस वाला, ओके, दिस एग्जांपल फाइनल आंसर। ओके कालची पीडीएफ पाठवणार होते, पाठवली नाही का मी, लगेच पाठवून देतो, ठीक आहे। त्या ईश्वरी आणि राधिकाला तुला पाठवायची राहून गेले, ठीक आहे। सर वो नोट कालचं दिखाए ना लेक्चर नोट, प्रेम कौन सा भेजना है तुझे, कल का लेक्चर? सर मुझे भी कल का, सर कल का, ठीक है, भेज सर भेजना है तो मुझे भी भेज दीजिए, थोड़ा सा बाकी है। तुरंत भेज रहा, अब भी भेज रहा हूँ। देखो सर तो मिल गया, के चेक करो। हाँ इलेक्ट्रिक डायपोलचा क्वेश्चन केला होता सर, ते एंडचं बाकी आहे। ये हो गया सबका लिख के नोट वगैरह, डाइपोल का हाँ, सर। क्वेश्चन। हाँ सर, डाइपोल। 3 आहेत बस। जिसका हो गया वो जा सकता है। ठीक है सर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय सर। Hi, sir. बाय।
बाय सर. बाय बाय. सर झालं खालचं नोट आता. हा पाठवलं तुला व्हॉट्सअप चेक. बाय सर. बाय हर्ष. बाय काय सर बाय. चलो निकलते हैं. बाय बाय.